हेलो एवरीवन। तो आज 18 मई 2026 है और ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। आज पूरे दिन का मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे का ही मूव दिखाया। लेकिन यहाँ पर देखो एक पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट का मूव देखो। लेकिन यहाँ पर भी लोगों को लगा होगा कि मार्केट ने यहाँ से नीचे का मूव दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो अब मार्केट का जो एक बाउंस आया था वो दोबारा से नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोबारा से एक डोजी बना के मार्केट ने ऊपर का मूव दिखा दिया। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एनालिसिस करते हैं वो कहते हैं कि यार मार्केट के अंदर ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया। लेकिन सच में क्या ट्रैप हुआ मार्केट में? यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों के एनालिसिस पर चलोगे तो आप कभी भी शेयर बाजार में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप खुद के एनालिसिस, खुद के फंडामेंटल सीख जाओगे ना, तो आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का ये सिनेरियो दिखाता हूँ। क्या होता है, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन आप क्या करोगे, आप देखोगे सिर्फ पिछले दिन का आप मार्क कर लोगे, लो और हाई, है ना। यहाँ पर देखो पिछले दिन का आप ये हाई मार्क कर लोगे, पिछले दिन का ये लो मार्क कर लोगे। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो आप सेल पोजीशन करो, है ना। अगर इसके ऊपर चली जाएगी तो आप मतलब बाय कर लोगे। तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है। मार्केट में सिर्फ आप पिछले दिन को ही देखकर नहीं चल सकते, आपको एक ब्रॉड सिनेरियो देखना पड़ेगा मार्केट का। मार्केट के अंदर आपको ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसमें क्या लगाता हूँ, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसमें देखो ये मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये मैंने अभी नहीं खींची, ये मैंने पहले की खींच रखी है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रही है ना, नीचे आई फिर ऊपर आई। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की, उसके बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर आई, नीचे आई। अब ये अगर आप सोचो, अगर देखो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये सबको पता है। अगर आप लोगों ने अपने फंडामेंटल्स क्लियर किए होंगे आपको पता होगा ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और हेड एंड शोल्डर जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट का हेड टच कर जाता है, उसके बाद एक और शोल्डर बनता है, तो मार्केट हमेशा नीचे का मूव दिखाती है। अब मार्केट में देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अब ये गैप डाउन क्यों हुआ? ये गैप डाउन इसलिए हुआ क्योंकि वही ट्रम्प फैक्टर, ईरान फैक्टर, हॉर्मोज और ये ऑल दैट स्टफ, ये जो हमारा क्रूड ऑयल था वो कितना ज्यादा ऊपर उछला हुआ था, तो लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे मार्केट ने नीचे का मूव दे दिया है। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट ने यहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग दी थी, है ना, आपको वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये देखो कि मार्केट ने कितना ज्यादा गैप डाउन दिया और उसके बाद भी मार्केट नीचे जा रही है। अब कितना ही बेचेगा कोई, अगर कोई ऑपरेटर भी है तो वो कितना ही बेचेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट का मूव देखो। अब एक चीज जो आपको और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये वाली एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो मार्केट फेस करेगी, वो करेगी क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ पिछले दिन का मैंने हाई मार्क नहीं किया, ये बहुत पहले से मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है। इसके ऊपर भी लगी हुई है और भी लगी हुई है। ये देखो अगर मैं इसको चार्ट को स्क्वीज कर लूँ ना, यहाँ पे भी लगी हुई है। ये मार्केट की अगली रेजिस्टेंस है, ये किसी टाइम सपोर्ट होगी, अभी रेजिस्टेंस बन चुकी है। और ये वाली जो है एक ट्रेंड लाइन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे भी ये जो मार्केट है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अब ये देखो ये वाला जो है ये ऊपर वाली है, ये देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखो मार्केट ने दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, है ना। मार्केट पूरा फॉलो करती है सिनेरियो, हमें समझने की देर है। अब ये देखो आपको लगा होगा कि ये यहाँ से यही ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम करी, नहीं, ये नीचे से चली आ रही है ट्रेंड लाइन। ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे गया मार्केट। उसके बाद मार्केट निफ्टी दोबारा से इसको टच करके ऊपर आती है ना। इसको जैसे ही टच करके ऊपर आती है उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस के आसपास अपने खुलती है। लेकिन वो रेजिस्टेंस को फेस करती है, उसको सपोर्ट बना लेती है, अगली रेजिस्टेंस पे जाती है। तो मार्केट के अंदर आप लोगों को ये चीजें, ऐसे सिनेरियो समझने पड़ेंगे। एक ब्रॉड वे लेकर चलो मार्केट में, तभी आप मार्केट के अंदर कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे चलो 1 आवर का ही लगा लेता हूँ, चलो 1 डे का लगाते हैं। ये देखो अब 1 डे के चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, 1 डे चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट का हाल देखो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो इतने सारे हमारे ग्लोबल इशू चल रहे हैं, कभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, कभी ईरान चल रहा है, कभी ट्रम्प ईरान का फैक्टर, ये तो देखो चलता ही रहेगा मार्केट में। लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आप मार्केट के अंदर न्यू हो, तो अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही है तो प्लीज इंडेक्स से अभी दूर रहना।
अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही है, इंडेक्स से दूर रहो, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। वहां पर छोटे छोटे मूव आते हैं, उनको कैप्चर करो, छोटा प्रॉफिट बनाना सीखो। यहां पर देखो, आपको यूट्यूब पे लोग दिखाएंगे कि ये देखो यहाँ पे हमने ये वाली कॉल खरीद ली थी, ये देखो उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमने पुट खरीद ली थी, यहाँ पे देखो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें पता था मार्केट गिरनी है। मार्केट के अंदर किसी को नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर क्या होना है, क्या नहीं होना। लेकिन आपको तो पता है ना कि आपके पास पैसा कितना है, आपको उस पैसे का यूज कैसे करना है, ये चीजें तो आपको ही देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कल के लिए मार्केट के अंदर क्या सेंस बन रही है, अगर क्रूड ऑयल, ये चीजें बड़ी समझने वाली हैं। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा था, मार्केट को तो नीचे आना था, मार्केट ने गैप डाउन दिया भी, है ना। उसके बाद भी अगर मार्केट ऐसा मूव दे रही है, इसका मतलब मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मार्केट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज तो चल रही है जो हम लोग यानी कि रिटेलर सेंस नहीं कर पा रहे। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज जरूर सीखी है, क्योंकि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा मूव दिखा सकती है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन मैंने एक चीज हमेशा ध्यान दिया यहाँ पे, कि अगर मार्केट ऐसे, अगर ग्लोबल मार्केट सारी की सारी गिरी हुई हैं, हमारे जो यूएस है वो उसकी मार्केट वो वाली गिरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर निफ्टी के अंदर ऐसा मूव आता है, इसका मतलब मार्केट कुछ सेंस कर रही है। मार्केट के अंदर अगर सारा दिन बाइंग आई है, इसका मतलब है कि कल पॉसिबल है, 70% ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे मैं सीधी एक बात कह देता हूं कि मार्केट के अंदर कंफर्म कुछ नहीं होता, कि अगर मैंने ये कह दिया तो वैसा ही होगा, या किसी ने ऐसा कह दिया तो वैसा ही होगा, है ना। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कल थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे सकती है, और अगर मार्केट ने अपनी ये वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, जो कि कहाँ पे है, 23,836, 23,837, अगर मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, जो कि उसको 24,000 भी क्रॉस करवा सकता है आने वाले दिनों में। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो मार्केट दोबारा से नीचे की ओर जा सकती है, उसके बाद एक बाउंस देके मार्केट इसको टच करते 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 दोबारा ऊपर की ओर जा सकती है। क्योंकि ये चीज तो हमेशा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे इंसान हो या मार्केट, एट द एंड तो उसको ऊपर ही जाना है। लेकिन उसका टाइम किसी को नहीं पता कि उसने कब जाना है। तो हमेशा अपने एनालिसिस पर यकीन रखिए, पेशेंस रखिए मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में, यानी कि जब मार्केट ओपन होती है, फोमो में कोई ट्रेड मत लेना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पुट लेके आज अपना पैसा गवाया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोगों ने अपनी यहाँ पे लाइंस बना रखी होंगी कि 15 मिनट का लो जैसे ही ब्रेक होगा, हम यहाँ पे पुट खरीदेंगे, यानी कि हम सेल करेंगे निफ्टी को। जैसे उन्होंने सेल किया होगा, और अगर यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो उन्हें आज पता लग गया होगा कि स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है। या तो वो यहीं पे निकल जाते, कुछ लोग यहाँ पे निकले होंगे, है ना, कुछ लोग यहाँ पे निकले होंगे, और कुछ लोग तो अभी निकले ही नहीं होंगे, वो पुट में पुट लेके बैठे होंगे। ये भी मेरे लिखवा लो मेरे से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पुट लेके बैठे होंगे अभी भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्रूड ऑयल तो इतना ऊपर जा रहा है, इतनी सारी ग्लोबल टेंशन चल रही है, तो मार्केट के अंदर ये गलत मूव आ गया। लेकिन मार्केट अगर कुछ सेंस कर रही है ना, मार्केट के अंदर कुछ भी कभी गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं। मार्केट भगवान है, भाव भगवान है, हम गलत होते हैं, हमें नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। तो स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम करो। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था, किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो पैसा आपका है, पूरे ध्यान से काम करो, कोई भी आपको फंड देने नहीं आएगा अगर आप लोग जीरो हो जाओगे। तो पूरे अपने एनालिसिस करो, ब्रॉड सिनेरियो एक लेके चलो हमेशा, और हमेशा मार्केट के साथ चलो। स्टॉप लॉस लगाओ, जिस साइड को मार्केट जाती है उस साइड को उसके साथ निकल लो। और अगर अभी तक आप लोगों ने फंडामेंटल्स नहीं सीखे हैं, तो हमारा एक साइड बाय साइड कोर्स चल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न का, वो आप लोग उसको देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप फंडामेंटल सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। स्ट्रेटजी के पीछे भागना बंद कर दो, फंडामेंटल सीखना स्टार्ट कर दो, स्ट्रेटजी आप खुद बना लोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।